गंदगी मुझे मरेगी। हाँ मानसी, आर यू ओके? अरे ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, 2 दिन में प्रोजेक्ट खत्म हो जाना चाहिए, ये फाइनल डेडलाइन है। क्या पापा, उधर आपकी चाय ठंडी हो रही है और इधर आप गर्म हो रहे हो, इतना गुस्सा क्यों करते हो आप? क्या करूं मानसी बेटा, काम ही कुछ ऐसा है, बगैर गुस्से के कुछ होता ही नहीं। पलक दीदी ने आपका बिजनेस ज्वाइन किया है ना, सारा टेंशन उनको दे दो, वो बड़े कूलली हैंडल कर लेगी। अच्छा कूल तो तू लग रही है, यूं ड्रेस है ना? कहाँ जाने की तैयारी है? न्यू व्लॉग शूट कर रही हूँ, कुछ चेंज तो बनता है। जब से व्लॉग्स का ट्रेंड शुरू हुआ है ना, पूरी दुनिया वीडियोस बनाने में लगी। कल तो मैंने मार्केट में एक 6-7 साल के लड़के को व्लॉगिंग करते हुए देखा। मम्मी, सबको व्लॉगिंग करनी है, लेकिन मेरे व्लॉग ना सबसे बहुत अलग होते हैं। मेरे व्लॉग सोशल इश्यूज पर होते हैं। मानसी मैडम, आपकी वकालत और आपकी व्लॉगिंग दोनों धन्य है। आवाज उठाएंगे तभी तो समाज धन्य होगा ना माताश्री। नमस्ते अंकल आंटी। लो, इसी बात पे तुम्हारी दोस्त भी आ गई, इन दोनों की जोड़ी भी धन्य है। और आप लोगों की बातें सुनकर लगता है कि आप दोनों भी धन्य हैं जो इस झल्ली को झेल रहे हैं। चुप कर, कुछ भी बोलती रहती है। मैं अपने मम्मी पापा की फेवरेट हूँ। अच्छा, पलक दीदी से भी ज्यादा। चल, अब बाकी का मजाक ना रात में आकर करना। चलो पापा, चलते हैं, कोर्ट भी जाना है, लेट हो रहा है। बाय बाय। चलो। अरे ऐसे जाएगी कोर्ट? यूनिफॉर्म ले लिया है मैंने मम्मी, चेंज कर लूंगी, डोंट वरी। बाय बाय बाय। ब्लॉग शूट करके ना कोर्ट जाना है, वैसे ही हम इतना लेट हो गए। रितु, हाँ यार। अरे रे मानसी, कहाँ चली? तुम मुझे ऑफिस ड्रॉप करने वाली थी ना? रितु तो तुम मुझे भूल गई। हाँ सॉरी दीदी, वो मैं आपको बताना भूल गई। मैंने ना रितु के साथ व्लॉग प्लान किया है। अरे अरे कोई बात नहीं, हम तीनों ट्रिपलिंग कर लेते हैं ना। पहले पलक दीदी को ऑफिस ड्रॉप कर देते हैं और उसके बाद हम चले जाएंगे। तू लॉयर को कानून तोड़ना सिखा रही है। जाओ तुम लोग, मैं रिक्शा ले लूंगी। थैंक यू पलक दीदी, यू आर द बेस्ट। संभाल के जाओ, ठीक है? बाय दी। बाय। चलो, संभाल के जाना। हाँ। संभाल के। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये है हमारे सहारनपुर की धम्बोला रिवर, जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन की वजह से ना बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है, लेकिन इस और ध्यान देने वाला मुझे कोई नजर ही नहीं आता। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि एक PIL फाइल किया जाए, ताकि हम अपने सहारनपुर को और भी ज्यादा साफ सुथरा और सुंदर बना सके। दोस्त, मैं आपको भी ये कहना चाहूंगी कि सर, 2 लड़कियां थी, यहाँ खड़े होकर वीडियो बना रही थी। पीछे से 3 किडनैपर आए और लड़कियों को किडनैप करके ले गए। तीनों के पास गन भी थी सर। कार का नंबर नोट किया किसी ने? सर, कार पे नंबर प्लेट नहीं थे, लेकिन कार के पीछे वाले शीशे पर TTT लिखा हुआ है। TTT? बजाओ बाद में, पहले मुंह बंद करो छोरियों के। ऑल पेट्रोलिंग टीम अलर्ट। आई रिपीट, ब्लैक कलर की SUV है, गाड़ी के बैक ग्लास पे TTT का स्टिकर लगा हुआ है। गाड़ी में 3 किडनैपर्स हैं और 2 लड़कियों को किडनैप किया गया है। किडनैपर सहारनपुर के धम्बोला रिवर ब्रिज से अंबाला हाईवे की तरफ निकले। इस रोड के सभी एग्जिट पॉइंट पे बैरिकेडिंग होनी चाहिए तुरंत। आई रिपीट, कोई भी व्हीकल बिना प्रॉपर चेकिंग के नहीं जाना चाहिए।
लोगों ने? बताओ कितने पैसे चाहिए? तुरंत दिलवा दूंगी। यही सेटलमेंट कर लेते हैं, पुलिस को कुछ पता नहीं चलेगा। बड़ी जल्दी है क्या सेटल? इसको बड़ा लंबा खींचती है तू। क्या चाहिए तुम लोगों को? क्या चाहिए? सहारनपुर के दाम्बोला ब्रिज से करीब 11 बजे 3 नकाबपोश बदमाशों ने 2 युवा लड़कियों को दिन दहाड़े अगवा कर लिया है। और ये सब तब हुआ जब वो लड़कियां लाइव ब्लॉगिंग कर रही थी। खुलेआम ऐसी गुंडागर्दी कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। सर 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 सर, किडनैपर्स के हौसले इतने बढ़ गए हैं तो क्या पुलिस से कानून व्यवस्था नहीं संभल रही? हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी लड़कियों को सेफली बचाना है। किडनैपर्स बहुत जल्द हमारी गिरफ्त में होंगे। थैंक यू। सर सर, पता चला लड़कियां कौन है? सर क्राइम सीन पे जो स्कूटी मिली है वो मानसी गुप्ता के नाम रजिस्टर्ड है, और उन 2 लड़कियों में एक मानसी गुप्ता भी है सर। रोड पे हमारी बच्चियां किडनैप हो गई और आप हमें हिम्मत रखने की बात कर रहे हैं। देखिए, हमारी पूरी कोशिश है कि हम उन दोनों को सेफली बचा लें, इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। सबसे पहले हमें रितु के घर का एड्रेस बताइए, हमें उनकी फैमिली से बात करनी है। वो पास में ही रहती है, लेकिन उसके घर पे कोई नहीं है। कौन कौन है उसकी फैमिली में? उसकी बस एक मॉम है और वो मुजफ्फरनगर के एक बैंक में काम करती है। मैंने उन्हें कॉल किया, वो आती ही होगी। आपको किसी पे शक है? कौन कर सकता है ये? सर हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। रितु और मानसी को कोई लड़का परेशान करता था क्या? उनका कोई अफेयर वगैरह? मानसी ने हमें कभी कुछ नहीं बताया। आपने बताया था कि वो दोनों 10 बजे घर से निकली थी। दम्बोला ब्रिज पहुंचने से पहले वो दोनों कहीं और भी गई थी क्या? ये सब हमें आइडिया नहीं है, लेकिन वो ब्लॉगिंग खत्म करने के बाद मानसी कोर्ट जाने वाली थी। उसके केस की एक डेट थी आज। केस? कैसा केस? मेरी बेटी ने लॉ किया है, वो एडवोकेट पुंडीर के अंडर प्रैक्टिस कर रही है। हिमांशु, किडनैपर्स की कार कहाँ लोकेट हुई है? सर धम्बोला ब्रिज से 3 किलोमीटर आगे जवाहर नगर पोस्ट ऑफिस से गुजरते हुए गाड़ी वहाँ के सीसीटीवी कैमरा में कैप्चर हुई थी, लेकिन सर उसके बाद गाड़ी ऐसे किसी भी स्पॉट से नहीं गुजरी है जहाँ पर सीसीटीवी कैमरास इंटैक्ट हों। पोस्ट ऑफिस के बाद अगला सिक्योरिटी कैमरा 1 किलोमीटर की दूरी यानी कि मुजफ्फरनगर क्रॉसिंग पर है, जहाँ से एक रास्ता मुजफ्फरनगर जाता है और दूसरा अंबाला की तरफ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि दोनों डायरेक्शन में जाने के लिए छोटे बड़े कई रास्ते हैं जहाँ से वो भाग सकते हैं। 2.5 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं किडनैपिंग में। अगर हमने उन्हें जल्दी नहीं पकड़ा तो फिर वो हाथ नहीं आएंगे। सर हमारी पेट्रोलिंग टीम दोनों डायरेक्शन पे फोकस कर रही है। सर हमारी एक टीम वहाँ के लोकल शॉप्स के सीसीटीवी फुटेज चेक कर रही है। ये देखिए सर, लेकिन सर यहाँ से कोई लीड हाथ नहीं लगी है। हो सकता है कि किडनैपर्स ने कार चेंज कर दी हो। हिमांशु, उन लड़कियों को बचाना हमारे लिए बहुत जरूरी है, वरना इस वक्त का एक एक मिनट एक एक सेकंड उन लड़कियों की जिंदगी पे मंडराता हुआ खतरा है। सर मानसी की फैमिली ने तो किसी पे शक नहीं जताया, और रितु की मदर मुजफ्फरनगर से आ रही है, उसको थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अजीब बात है सर, अभी तक दोनों में से किसी की फैमिली को रैंसम कॉल नहीं आया। जिस किडनैपिंग का वीडियो न्यूज चैनल पे टेलीकास्ट हो रहा हो वो फिरौती के लिए होगा क्या? ये हार्डकोर क्रिमिनल्स है, खुलेआम कांड किया है। राइट सर, इसीलिए ये कोई रैंडम सेक्सुअल ऑफेंडर भी नहीं लग रहे, पर इनका कुछ ना कुछ मोटिव जरूर है सर। मोटिव दोनों लड़कियों से जुड़ा है या फिर किसी एक से, जिसकी वजह से दोनों शिकार हुए। पूछ उससे जाना किधर है? पिछले 3 घंटे से रास्ते पे घुमाया जा रहा है। 4 घंटे पहले दाम्बोला ब्रिज से किडनैपिंग के बाद ना तो इन्होंने हरियाणा बॉर्डर क्रॉस किया और ना ही उत्तराखंड बॉर्डर, मतलब ये यूपी में ही है। और यूपी में भी तापरी और मुजफ्फरनगर चेक पोस्ट से आगे नहीं गए, मतलब ये इस सर्कल में है जहां के 7 थाना क्षेत्र हैं। हिमांशु, 7 थाना क्षेत्र को हाई अलर्ट पे डाल दो सर। और हर आधे घंटे में उनसे अपडेट लो। कीप प्रेशराइजिंग देम। जी सर। केस बहुत ही सेंसिटिव है। बेटा रोते नहीं, हम ढूंढेंगे ना आपके मम्मी पापा को। हाँ रोते नहीं, सर से बात करेंगे। आओ आओ। सर ये बच्चा रास्ते में रोते हुए मिला, शायद अपने घर का रास्ता भूल गया सर। क्या बात है बेटा? हाँ चुप हो जाओ, बताओ क्या बात है? मेरी मम्मी पापा खो गए। मम्मी पापा खो गए? यहाँ बैठो, आओ आओ, पानी पियो आराम से, आराम से। ये लो, पानी पियो, रो मत बेटा, शांत हो। चुप हो जाओ बेटा, चुप हो जाओ। तुम कहाँ रहते हो? सहारनपुर। सहारनपुर? बेटा सहारनपुर तो बहुत दूर है, तुम यहाँ तापरी में कैसे आए? तापरी में मेरी दादी रहती है। आपकी दादी यहाँ तापरी में रहती हैं और आपके मम्मी पापा सहारनपुर में रहते हैं? हाँ, वो मुझे दादी के घर छोड़ गए पर कभी लेने नहीं आए। अंकल, मेरे मम्मी पापा खो गए।
बेटा चुप हो जाओ, हम ढूंढ लेंगे। हाँ चुप हो जाओ। एक काम करो, इसकी दादी तापरी में कहाँ रहती है पता लगा। सर मुझे जॉब के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, इसलिए मैं रितु को वक्त नहीं दे पाती हूँ। और फिर रितु ने भी कभी कुछ मुझसे ऐसा शेयर नहीं किया है कि उसे कोई परेशानी है। तो आपको किसी पे शक नहीं? सर हम लोग सीधे साधे लोग हैं, हमारा किसी से क्या लेना देना। पर ये मानसी के परिवार का ही कोई फसाद होगा जिसमें मेरी बेटी पिस गई। मानसी की फैमिली का फंसा? हाँ सर, मानसी लॉयर है और उसके पापा एसएसडी का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं। ऐसे लोगों के तो 36 तरह के पंगे होते हैं। सर रितु के पापा नहीं है और रितु के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। सर मेरी बच्ची को बचा लीजिए प्लीज सर, मेरी बच्ची को बचा लीजिए। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारी पूरी पुलिस टीम लगी उन दोनों को बचाने में। हम किसी भी कीमत पे उन दोनों को बचा कर रहेंगे। माँ चुप हो जाओ बस। बस हाँ मानसी सही सलामत घर आ जाएगी, आप टेंशन मत लो। बस माँ चुप हो जाओ प्लीज। कौन करा सकता है ये सब? अरे लोग भैया गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ब्रिजेश भाई, क्या हाल चाल है? हमारा हालचाल तो ठीक है, लेकिन हमारी गुड मॉर्निंग की गुड आफ्टरनून हो गई आपका इंतजार करते करते। हाँ वो बाथ टब में हमारी लेटे लेटे आंख लग गई थी। वैसे लग रहा है कि पानी की जगह आप परफ्यूम से नहा के आ रहे हैं। क्या महक रहे हैं? अरे ऐसा कुछ नहीं है ब्रिजेश भाई, आप बैठिए और बताइए कैसे आना हुआ यहाँ पे? एसएसडी का नया टेंडर निकल रहा है, बड़ा वाला। हम चाहते हैं कि आप अपनी सिटिंग लगाइए और वो कॉन्ट्रैक्ट हमें दिलाइए। ब्रिजेश भाई एसएसडी छोड़िए, हम आपको कॉरपोरेशन का टेंडर दिलवाएंगे। कॉरपोरेशन का मतलब एसएसडी का बड़ा वाला टेंडर नीरज गुप्ता के नाम और कॉरपोरेशन का छिटपुट हमारे लिए, ये गलत बात है त्रिलोक भैया। आप ठीक से सोच लीजिए, मैं आपको नीरज गुप्ता से कहीं ज़्यादा पैसे दिलवाऊंगा। अब डिसीजन आपका है, फायदा हम दोनों का है। देखिए ब्रिजेश भाई, हम आपको समझाते। लो भैया, भाभी के बहन के साथ कांड हो गया। कहाँ बकरा है बे? हाँ ये देखिए। अबे ये तो पलक की बहन मानसी है। छह घंटे हो गए और अभी तक हमारे हाथ में कुछ नहीं लगा है। ना ही किडनैपर्स का कोई अपडेट है, ना ही कोई ऐसा क्लू जिससे कि किडनैपिंग का एंगल और मोटिव क्लियर हो। आई एम नॉट श्योर सर। मानसी व्लॉगिंग करने के बाद कोर्ट जाने के लिए निकली थी, अपने केस की हियरिंग के लिए। हो सकता है सर कोई ऐसा हो जो ना चाहता हो कि मानसी कोर्ट पहुंचे। किस केस की हियरिंग? मर्डर केस है सर। एडवोकेट कुंदीर एक क्रिमिनल लॉयर है कि मानसी उनके अंडर में काम करती है। सर इस किडनैपिंग का पैटर्न भी ऐसा है कि कोई हार्डकोर क्रिमिनल ही ऐसा कर सकता है। हो सकता है एडवोकेट कुंदीर के साथ काम करते हुए मानसी किसी क्रिमिनल की नजर में आ गई और उसका टारगेट बन गई। पॉसिबल है। ये कुंदीर अभी कोर्ट में है सर, उसके केस की हियरिंग चल रही है। वो जैसे ही बाहर निकलेगा मैं उससे मिलता हूँ। इसके अलावा इलाके के जितने भी हिस्ट्री शीटर्स हैं सर, उनका राउंड अप हो रहा है, उनकी लिस्टिंग हो रही है। जो भी मिसिंग हुआ है वो भी इस किडनैपिंग में शामिल हो सकता है। यार ये पलक फोन काहे नहीं उठा रही है? भैया पलक भाभी घर में ले ले। अबे नहीं, घर पे नहीं। आरती, रितु मुझसे ज्यादा तुम लोगों के साथ टाइम स्पेंड करती थी। मुझे सच सच बताओ कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि मेरी बच्ची। देखो तुम लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे हो? संध्या दीदी, हमें भी अपनी बच्ची की फिक्र है, हम कुछ छिपाएंगे क्यों? त्रिलोक मैं अभी बात नहीं कर सकती, मालूम भी है यहाँ पे क्या हुआ है। अरे हमको मालूम चला तभी तो फोन कर रहे हैं। आखिर कौन हो सकता है इसके पीछे? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, प्लीज मुझे अभी कॉल मत करना। हमारी बात भी नहीं सुनी और फोन कट कर दिया। तुम एक काम करो, आगे लो, जल्दी जल्दी आगे लो। आपके आते ही तो पूरी कार महक गई। क्या परफ्यूम है? देखिए पुंडीर जी, मामला बहुत सीरियस है।
मानसी को अगवा हुए 9 घंटे हो चुके हैं। आप लॉयर हैं, आप भी जानते हैं कि समय बर्बाद करने से इस तरह के केसेस में क्या परिणाम सामने आ सकते हैं। इसलिए प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो भी जानते हैं हमें बता दीजिए। क्या कोई ऐसा है जो ना चाहता हो कि मानसी कोर्ट पहुंचे? नहीं सर, ऐसा कोई नहीं है। मानसी मेरे अंडर काम करती है, वो काफ़ी समझदार है। मैंने उसे केस भी दिया था, दुर्भाग्य से वो केस हार गई, लेकिन वो अपनी फ्रेंड रीतू के एक मैटर में इन्वॉल्व थी। कैसा मैटर? रीतू को एक गुंडा परेशान कर रहा था। मानसी ने उस गुंडे के खिलाफ FIR भी करवाई थी। लेकिन रीतू की मदर ने तो हमें ऐसा कुछ नहीं बताया। सर पिछले 12 घंटे में ऐसी कोई मूवमेंट कैप्चर नहीं हुई जो हमें किडनैपर का क्लू दे सके। हो सकता है कि दिन में छुप गए हैं, लेकिन रात में मूव करें। हो सकता है सर। संदीप, कोई ढिलाई नहीं चाहिए और कोई घर नहीं जाएगा। श्योर सर, अपनी टीम पूरे डेडिकेशन के साथ लगी हुई है। मुझे रिजल्ट चाहिए। ओके सर, आई डू माई लेवल बेस्ट। पिछले 12 घंटों से उन दोनों लड़कियों पे क्या गुजर रही होगी, उनकी फैमिलीज पे क्या गुजर रही होगी, इसका एहसास हम तुम नहीं कर सकते। हर बढ़ते वक्त के साथ उन दोनों की जान पे खतरा बढ़ता जा रहा है। हमें उन्हें जल्द से जल्द बचाना है। अभी हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है, हम उन दोनों लड़कियों को सुरक्षित बचा लें। और जब तक हम उनको सुरक्षित नहीं बचा लेते, कोई भी अपने घर नहीं जाएगा। यस सर। अब इसके बाद तेरी बारी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको अपनी लाइफ के सबसे स्पेशल पर्सन से मिलाना चाहती हूँ, और वो है मेरी मॉम, मेरी स्वीट सी मॉम। आप कुछ कहना चाहेंगी मेरे सब्सक्राइबर्स को? नहीं फ्रेंड्स, मेरी मॉम ना बहुत शाय सी है, वो कुछ नहीं कहेगी, लेकिन मेरी मॉम मेरी बैकबोन है। यही तो होती है ना हमारी मॉम्स की खासियत, कि अपने बच्चों को आगे रखने के लिए अपना सब कुछ सैक्रिफाइस कर देती है। वर्ल्ड्स की बेस्ट मॉम। कौन है ये? किसकी फोटो है? उमेश। और सर मानसी और रितु ने सदर थाने में इसकी कंप्लेंट फाइल की थी। क्या? अरे तुझे देखकर बावला भी हो गया हूँ। सुन मेरी बात सुन, पैसे है मेरे पास, पैसे है मेरी। अरे मेरी बात तो सुन, पैसे दूंगा ना तुझे बहुत। सही बोल, क्यों कर बैठे किडनैप? टाइम वेस्ट मत कर, बोल। साहब, मैं कैसे किडनैपिंग करवा सकता हूँ उसकी? अगर मैंने ऐसा कुछ किया होता तो मैं गायब नहीं हो जाता साहब। थैंक यू सो मच, तूने तो बहुत बड़ा एहसान कर दिया हमारे ऊपर। कोई बात नहीं, तेरा एहसान अभी चुका देते हैं। यादव, नशे की हालत में एक बार गलती हो गई मुझसे, उसकी सजा बार बार मत दो मुझे। मैंने साहब उस लड़की से पहले ही माफी मांग ली थी। मानसी ने जलील किया था, तुझे समझा? मैडम मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ मैडम, गलती हो गई। मैंने ना कल नशा कर लिया था मैडम। मैं कभी इनके साथ बदतमीजी नहीं करूँगा, मैं भूल रहा हूँ आपको। रीतू क्या, अब दोबारा किसी भी लड़की से बदतमीजी करने की कोशिश की ना, तो इससे भी बुरा हाल होगा तेरा। जेल से बाहर निकलते ही किडनैपिंग की प्लानिंग बना ली तूने? मैं तो छोटी मोटी हेराफेरी करने वाला आदमी, किडनैपिंग करूँगा सब मैं। यादव ये ऐसे नहीं मानेगा, इसकी अच्छी तरह से तोड़ाई करो। मैं किसी की सर रितु ने कभी भी मुझे उस गुंडे के बारे में कुछ नहीं बताया, और अगर बताया होता तो मैं खुद इस मामले को आगे बढ़ाने से मना कर देती। यही तो गलती करते हैं आप लोग, और शायद इसीलिए रितु ने आपको कुछ नहीं बताया। मानसी को बताने का क्या नतीजा निकला? उस गुंडे से झगड़ा मोल लेकर आखिर हो गया ना ये सब। सर आप हमें ब्लेम करते हैं और हम खामोश भी रहते हैं, लेकिन वो गुंडे खुलेआम हमारी बेटियों को उठाकर ले जाते हैं और आप कुछ नहीं कर पाते हैं।
क्या भाई, आप यहाँ महकते जा रहे हो और हम यहाँ सड़ते जा रहे हैं। जल्दी दी एंड करो ना इस फिल्म का। सर कविश के फादर का फोन दिल्ली में बंद हुआ, जबकि माँ का फोन अंबाला में। और कविश को छोड़ने के बाद दोनों अलग अलग डायरेक्शन में चले गए थे। मतलब दोनों मियाँ बीबी साथ नहीं थे और दोनों एक साथ गायब हो गए। चक्कर क्या है? और सर दोनों का सहारनपुर वाला घर भी बंद है। मैंने पड़ोसियों से पूछताछ की तो पता चला दोनों मियाँ बीवी में काफ़ी झगड़े हुआ करते थे। लेकिन इस झगड़े का उनके गायब होने से क्या कनेक्शन होगा? हो सकता है किसी अनहोनी का शिकार हो गए हों या किसी अपराध का। सर इसका चेहरा ना मानसी से मिलता है ना ही ऋतु से। सर ये कोई और मर्डर केस लगता है। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ सर। और इसकी पहचान करवाओ तुरंत। टाइम नहीं हमारे पास ज्यादा। 24 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी तक हमारे पास एक भी क्लू नहीं है। सर इस उमेश को छोटा मोटा गुंडा समझकर हम गलती कर रहे हैं। आई एम श्योर इसने कुछ ना कुछ बड़ा कांड किया है और इसीलिए ये गायब भी नहीं हुआ। अंदर होके तो कुछ बोल नहीं रहा है। एक काम करो, छोड़ दो उसे, लेकिन उस पर नजर रखो। और ये ऋतु और मानसी के फ्रेंड सर्कल में किसी और से इंक्वायरी हुई? सर बहुत सारे लोगों से बात हुई है। ऐसे 2 लोग हैं जिनसे हमें बात करनी चाहिए। पहला तो अशोक, मानसी का क्लाइंट। सुना है कि केस हारने के बाद दोनों के बीच में काफ़ी झगड़ा हुआ था। और दूसरा कौन? त्रिलोक भैया, सर देवेंद्र त्रिपाठी का रिश्तेदार है। सुना है कि मानसी की बहन पलक के साथ इसका अफेयर भी चल रहा था। दोनों की शादी भी होने वाली थी, लेकिन किसी वजह से रिश्ता टूट गया। लेकिन उसके बाद भी ये दोनों बहनों को लगातार फ़ोन कर रहा था। बेटा, हम अपने फैसले अपनी बेटियों पर नहीं थोपते। अगर पलक को लगता है कि वो तुमसे शादी करके खुश रहेगी, तो इसकी खुशी में ही हमारी भी खुशी। पर त्रिलोक, हम आपको भैया और आप भी हमें बड़े भैया कहते आए हैं, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि आप मेरी ही बेटी को। लगता है आप अब तक हमसे नाराज हैं नीरज भैया। अरे भैया नहीं, पापा बोलो। अब वो तुम्हारे पापा है। एंड डोंट वरी, मैंने पापा को सब समझा दिया है। इन्हें अब हमारा रिश्ता मंजूर है। दीदी, आपको नहीं पता, ये आदमी आपको धोखा दे रहा है और अपनी पहली बीवी को भी। क्या क्या बोल रही है तू मानसी? हाँ मम्मी, सारी हिस्ट्री पता की है मैंने इसकी। देखो मानसी, हम ऐसे नहीं हैं। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। मानते हैं कि हमारी एक बीवी है, लेकिन बीवी होते हुए तुम मेरी बेटी को फंसा रहे हो? हाँ, चलो निकलो यहाँ से। अरे मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी बात तो सुनिए। अरे हम सच बोल रहे हैं। पता है सर, मानसी मेरा केस हार गई थी, लेकिन उसकी किडनैपिंग हो गई, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? लेकिन हमें तो पता चला है कि केस हारने के बाद तूने मानसी से बहुत झगड़ा किया था। केस हारने का फ्रस्ट्रेशन तो निकलेगा ना सर। उसकी वजह से मेरी ज़मीन मेरे हाथ से चली गई, जिसपे मेरा हक था। उसको तो ये तक नहीं पता था कि पटवारी काम क्या करता है। अच्छा अशोक जी, आपकी ये प्रॉपर्टी के पेपर में तो म्यूटेशंस के पेपर ही नहीं है। अरे ये लाल हुंडे की ज़मीन है, इसमें म्यूटेशन की क्या ज़रूरत? लाल हुंडे की जमीन का मतलब? आपको लाल हुंडा नहीं मालूम? हमारे पुरखों के टाइम पे ज़मीन लाल हुंडे पे लिखी जाती थी, और वो लाल हुंडा पटवारी लिखता है। पटवारी? मुझे तो लगता है कि मानसी उनसे मिली हुई थी, जिन्होंने मेरे ज़मीन पर कब्जा कर लिया और उनसे पैसे खाकर मुझे केस हरवा दिया। इसका मतलब तेरे पास वजह तो बहुत स्ट्रांग है मानसी से बदला लेने की। तो ढूंढते रहो वजह, लेकिन मुझसे आपको कुछ नहीं मिलने वाला। पूछताछ के लिए भी वारंट चाहिए होता है, नहीं है ना आपके पास? लाऊंगा, अगर जरूरत पड़ी ना तो वारंट भी लेकर आऊंगा और घसीट के लेके जाऊंगा तुझे, याद रखना। अंकल, आपने प्रॉमिस किया था ना, मेरी मम्मी पापा को ढूंढ दोगे? सॉरी बेटा, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहुत जल्द आपके मम्मी पापा को ढूंढ लेंगे। दो दिन पहले काविश की माँ ने तापरी से अंबाला के लिए बस पकड़ी थी और तभी उसके फादर ने दिल्ली के लिए। सर ये तो क्लियर है, वो दोनों अपनी मर्जी से गए थे। पर ये इत्तेफाक कैसे हो सकता है?
दोनों अलग अलग शहरों में एक साथ गायब हो जाएं। जानबूझ के गायब तो नहीं हुए? जानबूझ के गायब क्यों होंगे? वो भी अपने 7 साल के बेटे को अकेला छोड़ के। सर, किडनैपर की कार शेखपुरा में मिल गई है सर, क्राइम स्पॉट से लगभग 30 किलोमीटर दूर। मुझे लगता है कि उन लोगों ने कल यहाँ पे कार को डंप किया है। और ये हमें किडनैपिंग के 28 घंटे बाद मिल रही है। ये हो क्या रहा है? शेखपुरा की पेट्रोलिंग टीम करके रही थी कल से। हाँ, नाउ लिसन टू मी केयरफुली। मुझे कोई एक्सक्यूज नहीं सुनना है। पता करो किडनैपर्स दूसरे व्हीकल से वहां से भागे या कहीं आसपास छिपे, और गाड़ी के चेसिस नंबर से पता करो कि ट्रिपल टी गाड़ी किसकी है। मैं आ रहा हूं वहां पे। प्रणाम सर जी। प्रणाम त्रिलोक, आपने हमें याद किया, क्या बात है? सर वो हमारे मामा है ना, पॉलिटिशियन धर्मवीर त्रिपाठी, वो आपके काम की बहुत प्रशंसा करते रहते हैं। जो पूछा है ना मैंने, सिर्फ उसका जवाब दो। सर उसी पे तो आ रहे थे। आपका जो काम है ना वो बहुत सराहनीय है, इसीलिए हमें उम्मीद है कि आप हमारी होने वाली साली को गुंडों के चंगुल से छुड़ा लेंगे। पलक के साथ रिश्ता टूट गया था तुम्हारा, फिर भी मानसी को होने वाली साली बता रहे हो? अरे सर वो गलतफहमी मानसी की वजह से हुई थी, और उसी की वजह से उसके मम्मी पापा को भी गलतफहमी होगी। लेकिन सर पलक को अच्छी तरह से पता है कि हम शादीशुदा हैं, और अभी थोड़ी दिन पहले उसने अपने मम्मी पापा को और मानसी को इस बात के लिए कन्विंस भी कर लिया था। अच्छा, तुम दो बीवियां रखो, इस बात के लिए राजी हो गए वो? अरे नहीं सर, हम तो अपनी पहली पत्नी से तलाक ले रहे हैं क्योंकि हम उसके साथ खुश नहीं हैं, और ये बात पलक भी अच्छी तरह से जानती है। आप चाहिए तो पलक के साथ कंफर्म कर लीजिए। त्रिलोक सही कह रहा है। मानसी और मम्मी पापा को त्रिलोक से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम बस उसके डिवोर्स होने का वेट कर रहे थे। हेलो, कैसे हो नीरज गुप्ता? कौन? अगर अपनी बेटी को सही सलामत देखना चाहता है तो एसएसडी टेंडर से अपना नाम हटा ले। कौन बोल रहा है? कौन है? हेलो हेलो हेलो। क्या हुआ पापा, कौन था? अब समझ में आया, ये सब ब्रजेश चौधरी करवा रहा है। हेलो, मैं नीरज गुप्ता बोल रहा हूँ, तुरंत मेरी एसपी साहब से बात कराइए। क्या मानसी के फादर ने आपसे बात की सर? मैं किसी नंबर से कॉल आया था, किसी ब्रजेश चौधरी ने कॉल किया था और उनसे कह रहा था कि सर नागल चेक पोस्ट पे चेकिंग से बचने के लिए व्हाइट कलर की एसयूवी ने यू टर्न लिया है। रन करो, दिखाओ तुरंत। ये देखिए सर। नागल चेक पोस्ट को अलर्ट करो तुरंत, अभी के अभी। हेलो, नागल चेक पोस्ट कमिंग, नागल चेक पोस्ट कमिंग। व्हाइट कलर की एसयूवी है, उसने यू टर्न लिया है, पीछा करो उसका। सर पैसे, सर आपके पैसे लाटे। लड़की कितने देखिए साहब, जब मैंने किडनैपिंग नहीं करवाई है तो मैं नीरज को फोन क्यों करवाऊंगा? देख, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि तेरे और नीरज के बीच में एसएसडी के टेंडर को लेकर कंपटीशन चल रहा है। नीरज की बेटी किडनैप है, उसकी दोस्त मरने की कगार पर है। ब्रिजेश, सच सच बता दे, किडनैपर कौन है? सर लड़की के साथ बहुत ब्रुटिलिटी हुई है, बुरी तरह पीटा गया है सर उसे। हम उससे मिल सकते हैं? देखा ना सर, क्या हाल किया मेरी बच्ची का। कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप तो बस लेक्चर झाड़ते रहेंगे, पर पूरी जिंदगी भुगतेगा कौन? बोलिए,
बोलिए सर। प्लीज 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 आइए। देखो रितु, हम जानते हैं कि तुम ज्यादा बात करने की कंडीशन में नहीं हो, बट आई नीड योर हेल्प। तुम बता सकती हो कि कौन लोग थे वो? उनमें से जानती हो किसी को? हमारी आंख में पट्टी बंधी थी। 4 लोग थे। 4 लोग? लेकिन रितु, किडनैपर्स तो 3 थे, चौथा बाद में आया। हमारे साथ भी उसने। रितु, तुम्हारे पास अगर कोई भी क्लू है ना, तो प्लीज हमें बता दो। देखो, मानसी अभी तक उनके चंगुल में है। कोई क्लू दे सकती हो हमें उनके बारे में? कुछ भी, मतलब जैसे वो आपस में एक दूसरे को किसी नाम से बुला रहे हो, या फिर कुछ और भी, जो भी तुम्हें याद हो। स्ट्रॉन्ग परफ्यूम, चेन। मैडम छोड़िए, कहाँ लेके जा रही हैं आप? चल अंदर सब बता। चल। छोड़िए मैडम, मैडम छोड़िए हमको, छोड़िए। रितु, ये त्रिलोक है, इसे तो पहचानती होगी ना तुम? सर, ये तो वही परफ्यूम है। सर, ये वही है। इसने मुझे गाड़ी से नीचे फेंका था। सर ये झूठ बोल रही है सर। सर हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया सर। कुछ अभी पता चल जाएगा कि कौन झूठ बोल रहा है। चलो मेरे साथ। सर हम सच बोल रहे हैं सर। त्रिलोक तपन त्रिपाठी, वो ट्रिपल टी वाली कार भी तेरी है जो किडनैपिंग में इस्तेमाल हुई? हमारी कार? सर हमारी कार तो 3 दिन पहले गांव में चोरी हो गई। हमने उसकी कंप्लेन वहां दर्ज करवाई है। आप चाहिए तो कंप्लेन चेक कर लीजिए सर। ये प्लानिंग भी तेरी ही होगी? सर कैसी प्लानिंग? और सर हमको क्या मिलेगा किसी की किडनैपिंग करके? सर वो बिल्कुल झूठ बोलकर हमको फंसा रही है। सर वो कह रही है कि हमने उसे गाड़ी से नीचे फेंका। सर शाम को तो हम अपने मामा के पार्टी कार्यालय में थे। सर वहां सीसीटीवी है, आप चाहिए तो वहां का फुटेज चेक कर लीजिए सर। सर जो ये ऋतु है ना, पक्का किसी कहने पे हमको फंसा रही है सर। वो झूठ बोलेगी? किसके कहने पे फंसाएगी वो? हाँ? कविश? पापा! मम्मी! ये 3 दिन से तुम लोग कहाँ गायब थे? ये त्रिलोक सही बोल रहा है सर। जिस वक्त ऋतु को कार से फेंका गया था, ये सहारनपुर में ही था सर। ये अपने मामा के पार्टी के कार्यालय के सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है। और सर 3 दिन पहले गांव से इसकी कार भी चोरी हुई थी। लेकिन ऋतु झूठ क्यों बोलेगी? हो सकता है सर त्रिलोक को वाकई में फ्रेम किया जा रहा हो। और मानसी के फादर भी वो ब्रिजेश के बारे में कुछ बोल रहे थे। सर ब्रिजेश के खिलाफ तो अभी तक कुछ मिला नहीं है। और मानसी के फादर को जिस नंबर से कॉल आया था, वो फेक आईडी का नंबर था। अब ये कॉल किसने किया होगा सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो पता करो। पिछले 40 घंटों से 7 थाना क्षेत्रों की पुलिस क्रिमिनल्स को रोक नहीं पा रही है। वो सड़क पे चलती गाड़ी में लड़कियों का करके उन्हें फेंक रहे हैं। किस बात का वेट कर रहे हैं?
मैं और संदीप एक दूसरे से तंग आकर चले गए थे। क्यों? सर काम के चलते मैं ज्योति को वक्त नहीं दे पा रहा था और ज्योति भी अपनी हाउस होल्ड लाइफ में बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट हो गई थी और इसीलिए हमारे लगातार झगड़े हो रहे थे। सर इसीलिए हमने एक ब्रेक लिया और कविश को माँ के घर छोड़ गए थे, लेकिन हमको बहुत जल्दी रियलाइज हुआ कि हमने कविश को अकेला छोड़कर अच्छा नहीं किया, इसलिए हम लौट आए। आप दोनों की बातों पर यकीन नहीं हो रहा मुझे। नहीं सर, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बतानी है। कौन सी बात? सर 3 दिन पहले जब मैं संदीप के साथ सहारनपुर मार्केट से लौट रही थी तो मैंने एक कार में किसी को बातें करते हुए सुना। कल सुबह वो दोनों बहनें जैसे ही घर से बाहर निकले, उठा लेना। सर पहले तो हमें यकीन नहीं हुआ, पर बाद में हमें पता चला कि सहारनपुर से 2 लड़कियां किडनैप हुई हैं, इसीलिए आपको बताने चले आए सर। आर यू श्योर वो कपल सच बोल रहा है? सर उनके हिसाब से वो लोग उसी तरह की ब्लैक एसयूवी में थे जिसके बैक ग्लास पे TTT लिखा था। उस कार से उन्होंने एक आदमी और एक औरत की आवाज़ें सुनी थी। तो इस किडनैपिंग में एक औरत भी शामिल है। आप एक काम कीजिए, उस कपल से उस औरत और आदमी का स्केच बनवाने की कोशिश कीजिए। ओके सर। थैंक यू सो मच। सर एक बात पता चली है, ये त्रिलोक का ड्राइवर पिछले 4 दिन से गायब है और इसने गाड़ी की चोरी होने की कंप्लेंट भी फाइल कर रखी है। कुछ समझ नहीं आ रहा सर। ड्राइवर कौन है? उसका ड्राइवर? ये सर अमन सिंह। सर अमन तो गाड़ी चोरी होने के 3 दिन पहले ही छुट्टी पे चला गया था। तेरे ड्राइवर अमन का फोन बंद है और तुझे उस पर डाउट ही नहीं हो रहा है? लेकिन सर अमन ऐसा क्यों करेगा? इस किडनैपिंग में एक औरत भी शामिल है। ऐसी कौन सी औरत है जो किडनैपिंग करवाएगी और तुझे फंसवाएगी? गंदर मुझे मरेगी? हाँ? मानसी, are you okay? उस कपल ने इसी औरत को तुम्हारी कार में देखा था। सर ये तो काजल है, मेरी पहली बीवी। इधर उधर की कुछ नहीं, सीधी तरह से बोलो मानसी कहाँ है? बोलो मैडम, क्या करना है लड़की का? बोलो तो मार के फेंक दूं। पिछले 48 घंटे से तूने शहर की नाक में दम कर रखा था, हमारी नींद हराम कर रखी थी। अब अगले 48 घंटे तेरे लिए नरक से कम नहीं होंगे। जाओ दे। मैं उस त्रिलोक और पलक को सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन उस कमीने ने मुझे छोड़कर उस पलक को चुना। बदला अगर पलक और त्रिलोक से लेना था तो रितु और मानसी को अगवा क्यों किया? प्लान मानसी और पलक को उठाने का था, क्योंकि मैं किसी भी हाल में त्रिलोक और पलक को साथ में नहीं देखना चाहती थी। कल सुबह वो दोनों बहनें जैसे घर से बाहर निकले, उठा लेना। ठीक है मैडम। लेकिन अमन के लड़कों ने सब मिस्टेक कर दी। उस दिन मानसी और पलक की बजाय मानसी और रितु स्कूटी से निकले थे। उन्होंने उनको बहन समझकर उठा लिया था। अपने गुस्से कर तुमने 2 मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। कैसी औरत हो तुम? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अड़तालीस घंटे में रितु और मानसी को बचा तो लिया हमने, लेकिन जो गुजरी है उनपे, उससे मैं काफी परेशान भी हूं। अपराध अपराधी के दिमाग में जन्म लेता है। ईर्ष्या और जलन जैसी भावनाएं किसी की भी जान लेने पर उतारू हो जाती हैं, और फिर काजल जैसे लोग कानून की परवाह नहीं करते। ऐसे लोगों की बैड इंटेंशंस को समझ के उनसे दूरी बना लेना बेहद जरूरी है। काजल को समझने में त्रिलोक और पलक की भूल रितु और मानसी की जिंदगी का वो कहर बन गई जिससे उबरने में शायद उन्हें बहुत वक्त लगेगा। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल 48 घंटे। जय हिंद।